जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप सभी लोगों के लिए ला रहे हैं रामायण से संबंधित अद्भुत तथ्य और अद्भुत चमत्कार। आप सभी लोगों को हमारी ये प्रस्तुति ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रामायण एक शास्त्र नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। रामायण में वर्णित मुख्य स्थान नंबर 1 तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर नंबर 2 श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा तट पर उन्होंने केवट से मुलाकात करी और केवट ने नदी पार कराई, जो आज श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई में रुके थे। नंबर 4 प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। कुछ महीने पहले तक प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता था। 5 नंबर प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना तट नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। जब तब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका राज्य पर रख कर के राजकाज चलाते हैं। सतना श्री चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित है। अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यहीं था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल उड़ीसा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम है। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु ने श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के टाकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी थी। पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पनशाला या पनशाला भी कहते हैं।
पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बैठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ से छोड़ी थी। इसलिए वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्र सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर वे सीता की खोज में गए। सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी, उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इस नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। दोस्तों, इस तरह की जो साक्ष्य सामने हैं, ये हमारी रामायण को बताती हैं कि हमारी रामायण महज एक काव्य नहीं है, एक जीता जागता इतिहास है। तो इसी तरह के अन्य तथ्यों के साथ हम उपस्थित होंगे आपके लिए नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय हनुमान।